हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनम वांगचुक या फिर हम कहें कि 3 इडियट के जो फुनसुक वांगडू थे वो क्या हो रहे हैं दोस्तों कि अनशन पे बैठने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो 26 तारीख से लेके ठीक है 5 दिन तक, उसके बाद से 5 दिन तक लगातार वो अनशन पे बैठे रहेंगे, भले ही उनकी जान चली जाए। क्यों चली, मतलब क्यों ऐसा ही वो कर रहे हैं और क्या इनकी गुहार है, इसको हम समझते हैं। इन्होंने अभी वीडियो लॉन्च किया था 3 दिन पहले, ठीक है, तो मैंने देखा तो मुझे लगा इसे बनाना चाहिए। इनकी गुहार है गवर्नमेंट से कि ये वो क्या करें कि जो लद्दाख है वहां पे क्या करें, 6th शेड्यूल उनको दें। ठीक है, सॉरी एक सेकंड दोस्तों, 6th शेड्यूल की वहां पे बात की गई है। ठीक है, इन्होंने उसकी डिमांड की है और इनका कहना है कि हम क्या कर रहे थे कि हम गवर्नमेंट से लगातार 2 से 3 साल तक लगातार डिमांड कर रहे थे। इनका कहना है कि जब से 370 हटा है तो उसके बाद से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने हमें यूनियन टेरिटरी का तो ओहदा दिया, लेकिन जो सबसे जरूरी था हमारे लिए वो था 6th शेड्यूल, जिसके लिए हमें नहीं दिया गया। इनका कहना है कि हमने क्या किया था, कई साल तक हमने मेहनत किया, कई साल तक हमने डिमांड किया, पर वहां से कोई बात नहीं सुनी गई है। इसीलिए दोस्तों इन्होंने वीडियो बनाया और इन्होंने कहा कि मैं अनशन पे बैठूंगा। लेकिन सबसे पहली बात हम कर लेते हैं कि जो 6th शेड्यूल के बारे में बात हो रही है वो क्या है। ठीक है, क्यों आखिर सोनम वांगचुक इसको लेके अनशन में बैठना चाहते हैं और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है। मैं आपको दोस्तों ये भी बता दूं कि कुछ दिन पहले ही क्या हुआ था कि वहां के जो लोग हैं, लद्दाख के जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया था, बहुत ज्यादा क्या किया था, प्रदर्शन किया था इसको लेके, ताकि उनको 6th शेड्यूल मिल सके। और उसके बाद फिर आखिरी में सोनम वांगचुक को आना पड़ा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी लद्दाख का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले एक चेहरा सामने आता है, वो है सोनम वांगचुक का। क्योंकि आप सबको पता है कि इन्होंने वहां के बच्चों के लिए जो किया है वो शायद कोई नहीं कर सकता। इन्होंने सब कुछ त्याग करके बच्चों के लिए किया है और फिर आखिरी में इनको भी वहां पे आना पड़ता है और अपनी बात कहनी पड़ती है। और इन्होंने ये भी बोला है कि ये 5 दिन तक क्या करेंगे, अनशन करेंगे। कहां पे, जहां पे बर्फ पड़ती है, लद्दाख में जहां पे सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है, -20 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहता है, वहां पे ये करेंगे ताकि वहां के लोगों को क्या हो, 6th शेड्यूल गवर्नमेंट दे दे। इन्होंने ये भी बोला कि देखिए, इन्होंने ये बोला कि जो 6th शेड्यूल है उसके नजरिए से जो ट्राइब्स पॉपुलेशन है, ठीक है, जो जनजाति पॉपुलेशन है, उनमें 50% होना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि लद्दाख में क्या है कि 55% क्या है, ट्राइब्स जनजाति है। ठीक है, ट्राइब्स मतलब जो पहाड़ वहाड़ होते हैं सब, ठीक है, वो जनजाति है। तो इन्होंने बोला उसके हिसाब से हम फिट बैठ रहे हैं। और इनका यह भी कहना था कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, 2 बार इलेक्शन लड़वाए थे। एक बार क्या हुआ था कि जो लद्दाख के सांसद हैं या वहां के जो नेता है, उन्होंने क्या कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक हमको ये ना मिले। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया था, आश्वासन दिया था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा हम 6th शेड्यूल देंगे। लेकिन इनका कहना है कि 2 बार ये वादा हो चुका है, पर 3 साल बीत चुके हैं, अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन अब समझते हैं कि 6th शेड्यूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, 6वां शेड्यूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्यों आखिर इनको भी आना पड़ा। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो लद्दाख है आपको पता है वो क्या है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, पहाड़ों में लोग रहते हैं, वहां ग्लेशियर है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका जीवन यापन होता है, ग्लेशियर का पानी ही पीते हैं। क्योंकि आपको ये जान के ताज्जुब होगी और खुद इन्होंने भी बताया है कि वहां पे क्या होता है, हर साल सिर्फ 4 इंच मोटी परत की बारिश होती है। तो इतनी कम बारिश होती है तो इनका जो पूरा जीवन डिपेंडेंट होता है, किस पे डिपेंडेंट होता है, वो डिपेंड होता है ग्लेशियर पे। जबकि इन्होंने ये भी बताया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि ग्लेशियर भी ज्यादा पिघल रहे हैं। और इसके बाद अगर इनको 6th शेड्यूल नहीं मिला तो क्या होगा कि जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं वहां पे जब आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे, पहाड़ों की खुदाई करेंगे, वहां पे बहुत सारे क्या करेंगे, मशीनें बैठाएंगे, फैक्ट्रियां बैठाएंगे, जिसकी वजह से दिक्कत ये होगी कि वहां पे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, साथ ही साथ वहां के जो ग्लेशियर है वो बहुत तेजी से पिघलने लगेंगे। और जो पानी की मात्रा है, क्योंकि पानी वहां पे कम है और उसी के अकॉर्डिंग लोग वहां पे जीते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि वहां पे हर दिन लोग सिर्फ 5 लीटर या 4 लीटर पानी का यूज करके पूरा दिन गुजार लेते हैं। यहाँ तो नहाने में हम 30 से 40 लीटर लगा देते हैं, कुछ तो 60 लीटर। तो सिर्फ 5 लीटर पानी में क्या होता है, वो लोग पूरा दिन गुजारते हैं। तो इनका कहना है कि यहाँ पे रिसोर्सेज की इतनी ज्यादा कमी है, अगर हमें 6th शेड्यूल नहीं दिया गया तो क्या होगा
कि हम इसको सेफ नहीं कर पाएंगे। कैसे सेफ नहीं कर पाएंगे? देखिए, जैसे ही 6th शेड्यूल किसी को मिलता है, ठीक है, किसी राज्य को मिलता है, किसी डिस्ट्रिक्ट को मिलता है, तो वहां पे क्या होता है कि उनको एक पावर मिल जाती है, ठीक है, आर्टिकल 244 के तहत, ठीक है। इसमें क्या होता है कि उनको पावर जो मिलती है कि ये क्या कर सकते हैं कि अपने, ठीक है, जो उनकी जो टेरिटरी है, जो वहां पे पहाड़ है, जमीन है, वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक नए नियम बना सकते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए नए नियम बना सकते हैं, जिसमें इनको सिर्फ और सिर्फ जाके गवर्नर से क्या होता है, साइन करवाना होता है और ये अपना नया नियम वहां पे ला सकते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ये नया नियम लाएंगे तो ये वो नियम ला सकते हैं जिसकी वजह से इनके पहाड़ सुरक्षित हो। पहाड़ सुरक्षित होंगे तो इनके ग्लेशियर सुरक्षित होंगे, पानी रहेगा, रिसोर्सेज बचे रहेंगे और वहां के लोग जैसे जीते थे, जो नेचर है, ठीक है, उसके हिसाब से जी पाएंगे और नेचुरली जो वहां पे पहाड़ हैं, ग्लेशियर सब वहां पे बचे रहेंगे। इसी को लेकर जो सोनम वांगचुक है डिमांड कर रहे हैं कि उनको 6th शेड्यूल मिले, ठीक है। इनका यह भी कहना है कि हो सकता है कि जो हमारी बातें हैं वो गवर्नमेंट के जो जैसे मोदी जी हैं या अमित शाह, उनके पास तक न पहुंची हो, इसीलिए उन्होंने वीडियो जारी किया था और उनकी पूरी उम्मीद यही है कि जो उनकी डिमांड है वो क्या हो, गवर्नमेंट तक पहुंचे। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इसीलिए हमने ये वीडियो भी बनाया था क्योंकि आप सबको पता है कि सोनम वांगचुक जो हैं सबके लिए क्या है, एक आदर्श है। उन्होंने जितना बच्चों के लिए किया है, लोगों के लिए किया है, शायद ही उतना कोई करे। तो हम भी चाहते हैं कि स्टडी ग्लो भी चाहता है कि उनकी ये बात लोगों तक पहुंचाई जाए। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। शेयर करेंगे तो ऐसे लेक्चर और भी लोगों के पास पहुंचेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।